प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद से कानून व्यवस्था तथा बढ़ते अपराधों पर रोक लगाए जाने, नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जाने, स्मार्ट बिजली मीटर पर रोक लगाने एवं RGHS योजना का लाभ प्रदान करने, 12 की सड़कों को ठीक करवाने एवं बिजली आपूर्ति बहाल करवाने को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी, जिसे झालावाड़ जिले के ब्लॉक मनोहरत थाना के ग्राम पिपलौदी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुई दुखद घटना को लेकर स्थगित करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस जिला संगठन महामंत्री कैलाश जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया तथा फिर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचकर कांग्रेस जनों द्वारा जिला कलेक्टर बारना को ज्ञापन सौंपा गया। पत्रकार वार्ता में 12 जिला प्रभारी राखी गौतम ने कहा कि प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। समाचार पत्रों में हमें आए दिन बलात्कार, लूटपाट, डकैती, चैन स्नैचिंग, बजरी माफियाओं का आतंक आदि आपराधिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है और ऐसा लगता है कि प्रदेश में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। गौतम ने आगे कहा कि राज्य की भाजपा सरकार द्वारा नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को परिसीमन के नाम पर बार बार टाला जा रहा है, जबकि बहुसंख्यक नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। संविधान के अनुच्छेद 234 तथा अनुच्छेद 243 ई, साथ ही पंचायती राज अधिनियम 194 की धारा 17 तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 200 की धारा 7 में स्पष्ट प्रावधान है कि नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का कार्यकाल 5 वर्ष का है तथा कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व इन संस्थाओं के चुनाव करवाने की प्रक्रिया प्रारंभ करना आवश्यक है, किंतु प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर इन संस्थाओं के चुनाव टाले जा रहे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामचरण मीणा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश के उपभोक्ताओं की जबरदस्ती बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जबकि उनके घरों पर पहले से ही अच्छी गुणवत्ता के बिजली मीटर विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए हैं। इन स्मार्ट मीटरों को लगाए जाने से आमजन में गहरा रोष व्याप्त है। भाजपा सरकार के कुप्रबंधन के कारण एक जनहितकारी RHGS योजना खतरे में पड़ गई है। हर महीने सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के वेतन से कटौती की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इलाज की बेहतर सुविधा नहीं मिल पा रही है। 12 जिले मुख्यालय सहित जिले की कई महत्वपूर्ण सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिसके कारण कई गंभीर दुर्घटनाओं में जनहानि हो चुकी है तथा बिजली आपूर्ति लगातार बाधित हो रही है, जिसके कारण आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन देने के दौरान पूर्व विधायक निर्मला सहरिया, PCC सचिव हंसराज मीणा, संगठन महामंत्री कैलाश जैन, शहर अध्यक्ष प्रशांत भारद्वाज, सेवादल अध्यक्ष शिव शकर यादव, महिला अध्यक्ष ब्रजेश वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष रामस्वरूप बैरवा, भारतेंदु सिंह सिसोदिया, शांतिलाल जैन, धर्मचंद जैन, अशरफ देशवाली, ओम राठी, लेखराज शर्मा, साजिश हुसैन, विजय बैरागी बैरवा, वीरेंद्र शांत, कुलदीप मीणा, सीताराम मेघवाल एवं आदि उपस्थित रहे। पंचायत राज के माध्यम से उस पैसे का संचालन होता है और ग्रामीण विकास दूसरे मंत्री के पास से पंचायत राज, इसका क्या कारण? ये सीधा सीधा जाहिर होता है कि ये गांव का विकास नहीं कर रहा। आपसी सरकार में मतभेद है और कोई न कोई इनके दिमाग में ये फिक्र है कि ग्रामीण विकास का पैसा पंचायत राज के पास नहीं जाना चाहिए, पंचायत राज का अनुशासन ग्रामीण विकास में नहीं जाना। आज पंचायत राज की सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, न विकास हो रहा है। पंचायत राज कहते हैं गाँव में सफाइयाँ हो, कोई कुछ नहीं कर पाता, पैसा ही नहीं मिलता है, दूसरा मंत्री पैसा नहीं देता है। मैं आप लोगों से इस बारे में कहना चाहूँगा, सरकार अनुशासित नहीं है, सरकार संवेदनशील जनता के साथ नहीं है और ये इसी का कारण है। नहीं तो ग्रामीण विकास के पैसों से स्कूलों का, पंचायत भवनों का, पटवार घरों का या अन्य कोई जो भी गाँव में व्यवस्थाएं होती है वो पैसा गाँव में जाके पंचायत राज के माध्यम से लगता है। और आज जो ये घटना है कहीं न कहीं इससे जुड़ा है। ये आप देख रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से कानून व्यवस्थाएं कितनी बिगड़ गई हैं, चाहे वो महिला अपराध को ले लो या बच्चियों के साथ। हर दिन हर अखबार में हर एक पेज पे छपा होता है कि आज हमारे यहाँ की बच्ची के साथ ये हुआ, आज हमारे यहाँ की बेटियों के साथ ये हुआ, आज हमारे यहाँ की बहनों के साथ ये हुआ। इस तरह की बातें जब आम जन के बीच में हम सुनते हैं तो बड़ी दुख होता है, बड़ी पीड़ा
और हर दिन ये कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की जब बात करते हैं तो किस तरह से कराएंगे ये वन नेशन वन इलेक्शन, मुझे स्पष्ट करें। ये कांग्रेस का हर एक सदस्य जानना चाहता है। और वही बात, जिस तरह से आज जो घटना हुई वो बड़ी दुखद है। हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री होने के बावजूद जब ऐसी घटनाएं हमारे संभाग में हुई, क्योंकि कोटा बूंदी बारात झालावाड़ एक बहुत बड़ा गृह क्षेत्र है और यहाँ पे यदि इस तरह की घटनाएं हो रही तो सोचिए पूरे प्रदेश भर में आज भी कई ऐसे इलाके हैं पूरे प्रदेश में जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो सोचिए जब संभाग में जब ऐसी स्थिति है तो पूरे प्रदेश में क्या क्या हो रहा होगा हम जान सकते हैं, सोच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात कहती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि शिक्षा मंत्री यदि वो सक्षम नहीं है इस कार्य को करने में तो वो खुद इस्तीफा दें, ताकि शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ सके। ये बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना तो इनसे बेटी पढ़ रही है ना बेटी बच रही है, तो ये बात क्यों करते हैं? ऐसी बात करने का इनको कोई अधिकार नहीं है। इस तरह के मुद्दों के साथ, और क्योंकि एक और चीज़ आपने देखा कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए तत्पर खड़े हैं ये लोग। स्मार्ट मीटर मतलब सीधा सीधा एक गरीब तबके व्यक्ति पे, एक आम वर्ग के तबके पे स्मार्ट खर्चा लाने की व्यवस्थाएं हैं, स्मार्ट चार्ज लगाने की व्यवस्थाएं हैं। क्या आप इंसान को जीने देंगे या मारना चाहते हैं? जिंदा मारना चाहते हैं तो आप ऐसे पैसे लुट रहे हैं। उससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा मोटी रकम कैसे हासिल हो, इस तरह से उन्होंने प्रशासन में, अपने बिजली विभाग में या शिक्षा विभाग में भी कहूँगी, क्योंकि इस तरह की जो व्यवस्था है तभी बेकार होती है जब कहीं से मोटा पैसा जाता रहता हो। क्योंकि यदि पैसा है तो काम क्यों नहीं? सरकार को आए 1.5 साल हो गया, पर्ची सरकारें क्या इसमें भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जब पर्ची आएगी तब हम स्कूल का निर्माण करा पाएंगे, तब पर्ची आएगी तब हम लोगों से ऐसे पैसे वसूलना बंद करेंगे, तब पर्ची आएगी तब हम महिलाओं के साथ जो हो रहे दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ रहे हैं उनकी रोकथाम कर पाएंगे। या